ब्रदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेजाना माशुमारा वशत कनी मरूची यक्रंती पदा मा 2024 8 फरवरी चिनकारी हवाला का पुत्रान कनी चुक अस्तिगे रोचा बलूचिस्तान तनाजुरा मा गप कोतगा तो ई वद्दा मगिंदे के नाम गिफ्ती कागज के अस्तिगे जमकनक बुतगा कागदानी दोमिनी मगा मगिंदे के जांच पड़ताल अमल जारी है चूँकि ये अमल कुछ अमी बुत्ता के ये तारीख 3 दिसंबर बुत्ता बल मगिंदे के ये 4 जनवरिया गेश कनक बुत्ता तो बाज़ें सियासी जमात के अस्ना आनी उम्मीदवार नी कागज मुस्तरद बुतगा या बाज़ें नी मंजूर बुतगा तो ये अमल जारी सारी और दोमी निमगा अर दौरा मगिंदे के पाकिस्तान इलेक्शन भी तो मस्तरें जेड़ा के अस्ते इलेक्शन ने शफाफियत हवाला है कि इस तरह बाज़ें सवाल चस्मा चूँकि 2002 बगैर था 2018 इलेक्शन तो मगिंदे के ये इलेक्शन दरमियान अर्च मामले के दिमात का पॉलिटिकल पार्टीज आनी वड़ी ना वड़िया तफजात दिमात का चर्चिया पेसर का मगप्पा कने के 97 इलेक्शन बगैर था 70s इलेक्शन तो ये दौरान मगिंदे के यक इलेक्शन या सिर्फ सवाल चेस नबूता या इलेक्शन के हस्ते फ्री एंड फेयर क्रेडिबल इलेक्शन बुतगा 70s इलेक्शन तो चर्चिया पद इलेक्शन आनी अमिचो इलेक्शन बुत्ता या चिनकारी बुत्ता मुल्का इस रवड़ वड़ी सवाल चेस कनक बुत्ता तो 2002 परवेज़ मुशर्रफ दौरा वधी के इलेक्शन बुत्ता उदम किंग्स पार्टी के हस्ते या हुकूमत जोड़ को कापली के नाम वो चर्चिया पद परवेज़ मुशर्रफ पे एक दोमी दौरा के हम सदर पाकिस्तानी वद्दा बुत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते या 2008 इलेक्शन पद मगिंदे हुकूमत जोड़ को था तो 2000 हफ्ता वधी के मुतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब शहादत बुत्ता या वीरान बुत्ता चर्चिया पद पीपल्स पार्टी वास्ता रा अमवार कनक बुत्ता तो मौजूदा इलेक्शन के हस्ता 2024 8 फरवरी है तो ये इलेक्शन चा वस्ते इलेक्शन चे बड़ा मुख्तलिफ बा जो कि अजदब 25 जुलाई 2018 इलेक्शन बाज़ें सियासी जमातानी वास्ता नाकाबिल कबूल बुतगा तो ये दुरुस्त सिनेरियो इलेक्शन वदे चारक भी तो बलूचिस्तान के हस्ते दुरुस्तां ची गेश असास हैं या उदा इलेक्शन के हस्ते बाज़ कम और सिलेक्शन गेश भी या मनपसंद पार्टी या उम्मीदवार आरक बा या आहानी खिलाफा अच्छे उम्मीदवार कॉम्प्रेस पार्टी आनी या हकीकी उम्मीदवार ने आरक भी के आनी ताल्लुके छोड़ा नहीं चूँकि कई उदा मगिंदे के केच आई कौमी असम्बली नशत सरा केच कम ग्वादर है तो उदा मलिक शाह नामे मरदमे के ये ताल्लुक चरी अलकहा नहीं या चरी सूबा नहीं चरी मुल्का हम नहीं तो के आरग ओश्तार ने बूता चूँकि ये किरदारी अदा को था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो का अमा रहनुमा या सेलेक्टेबल्स के हस्ते औरतगा के आहानी ताल्लुक च बापा बूता है देखे जमायत बूता आयदा देखा दिए बूतगा तो पमेश का इश सराबाज सवाल जिसका बोगा हाँ या उम्मीदवार है कि ताल्लुक अलकहा नहीं या डिस्ट्रिक्ट नहीं या दमगा नहीं तो अच्छे बड़ा अलका खदमत का या महलूक के हस्ते या अच्छे बड़ा रसाई है एक्सेसी बुतका तो ये बाज़ सवाल हैं शानी जवाबात के हस्ते मगिंदे के बाज़ कम मर्दों में शान दनती उदो मिनी मगा मगिंदे के बलूचिस्तान सूबा इलेक्शन कमिश्नर गुश्ता के बलूचिस्तान इलेक्शन वास्ता 5000 पोलिंग स्टेशन के हस्ते जोड़ कनक माँ तो ईशानी तहा 2050 पोलिंग स्टेशन इंतहाई असास और 2178 पोलिंग स्टेशन असास माँ तो बलूचिस्तान पोलिंग स्टेशन सिक्योरिटी अवाला हम इलेक्शन कमिश्नर सूबा इलेक्शन कमिश्नर गप को था 2024 फरवरी अवधि की चिनकारी भी तो ज़ाहिर सिक्योरिटी मामला बन चुके बस्ते के रोजा मुझे के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हम बुतगा उदा ISPR हमें बयान स्टेटमेंट जारी को कि पाकिस्तान फौज इलेक्शन हवाला अरबड़ावती किरदार अदा का और इलेक्शन कमीशन ने मका मगंदी के अबार रोचा के वदे पोलिंग भी हम इंतखाबात दौरान कौमी मीडिया अब्दुलनुकाती ज़ाबिता इखलाक जारी को था कुछ हमें बुता के एक घंटा या दा पोलिंग नताइज के हस्ता मीडिया इस तरह नशर कनक नबा तो नताइज के वदे नशर कनक बा इलेक्शन रिजल्ट शिंकनक भी तो गैर सरकारी नामुकम्मल नताइज वानी ROA नेमगा ऐलान अतमई नताइज के हस्ते गुड नताइज समझक मबी इलेक्शन कमीशन तर्जुमान रदा कौमी मीडिया तो का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवार तो वहाँ ज़ाबिता इखलाक के हस्ते आज जारी होता तो मरूची में अभी बोंगा पे सारा गपत्रान करने के इलेक्शन शफाफियत हवाला बाज़ सवाल जिस वहाँ चूँकि बाज़ी मेन स्ट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल लेवल है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता लेवल प्लेइंग फील्ड नरसा के गप्पा करना तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हस्ते
पर्च सियासी जमातें टर्म ये 2009 के इलेक्शन देमा और या आहाना लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे कुजाम नहीं मगल लूटी तो मैं वाला का पुत्रान कने मैं नामदारी कनगा सीनियर साहबी तजियाकार रज़ाक भुट्टी साहब आजम गेशिंग का पुत्रान कने। वालेकुम रज़ाक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर हम बात कर रहे हैं 2024 जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से अपने कंपेन चला रही हैं। तो बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन की शफाफियत है, माजी में गुज़श्ता कई इलेक्शन हमने देखे, खासतौर पर 2018 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से। तो इस इलेक्शन में भी यही बातें दोहराई जा रही हैं कि ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में कितनी मुख्तलिफ होगी। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वही होंगे जो माजी में 4-5 इलेक्शन होते रहे जिसमें सवालात उठते रहे, या कुछ डिफरेंस नज़र आएगा 2024 के इलेक्शन में? मेरा ख्याल है कि 2024 की काफ़ी मुख्तलिफ इलेक्शन है और 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें तो पहले बकौल मुस्लिम लीग नून के आरसी दिखाया गया और लाडले को जिताया गया, उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। वो खुलकर कहते भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और दीगर जमातें भी इल्जाम लगाती गई हैं। लेकिन बदकिस्मती यही कि 2024 के इंतखाबात अब जो करवाए जा रहे हैं वो जो है वो उससे भी ज़्यादा बदतर है। यानी एक ऐसा इलेक्शन जिसका न शेड्यूल अनाउंस हुआ हो, जिसकी अभी पोलिंग का भी मरना नहीं आया, लेकिन इसके पहले ही उसके नतायज के हमले से एक सियासी जमात पूरे एतमाद हो और वो इसी तरह ही चीज़ों को डील कर रही हो, तो उससे तो ये इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं कि आप अरबों रुपये खर्च करें और फिर इलेक्शन और उसके नतायज भी हो। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि एक बड़ी सियासी जमात को आप सियासी मैदान से बाहर करके और उसको आप सियासी तौर पर सियासी मैदान में मुकाबला करके अगर हराने के बजाय अगर आप इस तरह के तरीके अख्तियार करेंगे तो बस खाले से इन इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। एक बात सुनिए। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का शिकार है, खासतौर माशी हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं कि ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो हुकूमत है वो आकर इन तमाम मामला को संभालेगी। हम समझते हैं कि मुमकिन है ऐसा हो जाए, कुछ पैसे बाहर से आ भी जाए, लेकिन इसीलिए कि अगर तहरीक इंसाफ को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है तो उसकी कोई सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इस वक्त तो जो प्लान बना हुआ है उससे तो ये है कि भाई तहरीक इंसाफ के 2-3 टुकड़े भी कर दिए गए, वो सारे मुख्तलिफ जो पीसीज है PTI के वो उसकी बागियों के शक्ल में पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में पहुंचेंगे, फिर जो तमाम इकाइयों की एक हुकूमत बनेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही किया गया था, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ, लेकिन हमने देखा हमारे जो तजर्बात में उसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वो जमातें हम खत्म नहीं करवा सके। तो इस बार भी इस तरह का जो अभी तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है वो भी बेनसूद होगा, इसमें कोई नतायज नहीं मिलेंगे। तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि ठीक है इमरान खान को बाहर कर दे, लेकिन उसकी जमात को या उसके वोटरों को ये हक मिलना चाहिए कि वो आकर इलेक्शन में आज़ादी से वोट डाल सकें, उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने का मौका मिले, उनको जलसे करने का मौका मिले। लेकिन अब सूरत मिली कि वो एक अदालत से निकलते हैं दूसरी अदालत की तरफ, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन से निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। पोलिंग इलेक्शन का जो सेंट्रल वो उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इतनी बेयकीनी है कि खुद तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो मैं जाती तौर पर तो कोई इमरान खान से मैं एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर समझता हूँ। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स उसको उसने जितना नुकसान पहुँचाया वो रिपेयरेबल है। पाकिस्तान की जो नौजवान यूथ उसकी जिस तरह उसने तरबियत की वो भी कोई काबिल फख्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सियासी कुव्वतों को जिस तरह की भी पैदा होती है उनको सियासी अंदाज से ही आप जो है वो खत्म कर सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो तरीका इस्तेमाल किया गया है उसने इमरान खान को तो बिल्कुल जो है वो मासूम बना दिया है।
और मेरे ख्याल ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो उसकी हिमायत में मजीद इजाफा कर रही है, उसकी हिमायत कम नहीं हो रही, सिंधन पंजाब में। तो यही सबब है कि मुस्लिम लीग नून को ये बहरहाल है कि किस तरह इस चीज़ों को कवर करें और किस तरह जो है वो इलेक्शन कैंपेन में उतरे। यही सबब है कि पीटीआई को दबाकर, इसके वोटर्स को दबाकर, इसके उम्मीदवारों को दबाकर, ताकि मुस्लिम लीग नून को फायदा दिया जाए। लेकिन रज़ाक साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो माजी में जितने भी इलेक्शन हुए, शुरू दिन से आम इंतखाबात के जो शफाफियत पर उस पर अंगुली उठाए जाते हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें, उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब जो भी नताइज आते हैं, जो अक्सरियत हासिल करती है जो जमात, उनके नताइज को खुले दिल से तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन जो जमाती हैं इस मामले पर उनमें इत्तेफाक राय भी नहीं पाया जाता। हमने देखा कि पीडीएम ने हुकूमत बनाई तो तकरीबन उसमें 11-12 जमातें शामिल थी, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम है तो ये जमातें जो हैं एक पेज पे नहीं हैं, मुंतशिर हैं, एक दूसरे के जो है मुखालफत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इनकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो, उसमें मुदाखलत ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि इस मामले पर उन पर इत्तेफाक राय पाया नहीं जाता, इसकी वजह क्या है? देखिए ना, 2-3 बड़ी वजह है। एक ये कि पीटीएम का जो एहसास था बुनियादी तौर पर वो इमरान मुखालफत की बुनियाद पर बना था ना, उसको हटाने के लिए। तो वो जब इमरान हट गया फिर उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बना दी जो 16 माह चली भी गई। उसके बाद ये इत्तेहाद दायरे से हम समझते हैं कि तमाम जमातें जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई है वो एक साथ इंतखाब नहीं लड़ सकती। लेकिन ये क्लियर है। और दूसरा ये कि उनके अपने अपने नजरियात हैं, उनका अपने अपने हल्के हैं और अपने अपने प्रोग्राम हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो आपके सामने है कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, उसके अपने मामला में उसके लिए स्टेज भी हमेशा रहा है, लेकिन उसने कभी भी सिंध को वो अहमियत नहीं दी। बलूचिस्तान जिनके लोगों के हवाले है, जिन तरीके के हवाले, वो सबके सामने है। पख्तूनख्वा में असल मामला है जहाँ पर पीटीआई की सबसे ज्यादा हिमायत है, पंजाब में 7 ज्यादा हिमायत है। अब भी सियासी जमात को, लेकिन इस बार हमने देखा है इन 16 माह के अंदर खुसूसन इमरान खान ने जो डिसेंबर में इस्तीफा दिया और जो हुकूमतें तोड़ी, तो नए नए जो है वो हम देखा कि लकुनात हमें हमारे सामने आई नहीं। यानी 3 माह अगर ईरान हुकूमत बनती है, अगर वो इंतखाबात नहीं करवाती तो क्या होगा, आइन इस पर खामोश था। और जो निगरान हुकूमत है पंजाब में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8-9 माह से जो हुकूमत है और वो किस तरह चल रही है, आइन है नहीं है, लेकिन आइन काफी हवालों से इसके ऊपर खामोश था। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी इनको इस पर काम करना पड़ेगा। और ये जो आपने बात की है कि तमाम जमातें इलेक्शन के ऊपर जो है वो इत्तेफाक करें, जिस तरह भारत में होता है, दीगर ममालिक में होता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो इदारे हैं वो मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वो उनके कंट्रोल में है तो वो उस तरह के नताइज जो हासिल करना चाहते हैं वो उनसे मिल जाते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं बन सकते जिस तरह अभी किया जा रहा है। अब अगर मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि अगर 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं और अगर तमाम जमातों के बैलेंस मिलती है तो उस तरह की वो धांधली इंसान नहीं है जिस तरह माजी में होते थे। आप 2-4 हजार 10 हजार का कुछ फर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्क ज्यादा हो तो फिर वो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। यही सबब है कि सैंबल जो है वो ले लिया जाए तहरीक इंसाफ में, तो उनसे अकलियतें जो निकलती हैं और खवातीन की जो मखसूस नशस्त है उसमें उसे बड़ा नुकसान होगा, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को सेनेट इंतखाबात में होता है। तो ये म्यूजिकल चेयर वाला खेल चल रहा है कि हर किसी से अलग अलग बात जो है वो एक नई किस्म से इक़्तिदार दे दिया जाता है। इस बार भी इस तरह होगा। अवाम को क्या मिलेगा, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई भी नहीं। आप अंदाजा करिए कि कल मेरे ख्याल में तो जॉन में जो पाकिस्तान में ह्यूमन क्राइसिस बच्चों का जो डेथ रेट है उस पर जो एडिटोरियल लिखा है, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात ने इन मामला को एड्रेस किया। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो
बीबी की शहादत के मौके पर जो 27 दिसंबर को खिताब किया था, जश्न औकाफ का ऐलान किया, उसमें कहीं भी बच्चों के मामला हैं वो शामिल नहीं है। नौजवानों के लिए अब क्या जरूरत है आने वाले दिनों में, जो आपकी 64% यूथ है, उनके मसाइल को उनको ज्यादा उनके पेरेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए भी कोई कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आती जो बता कर सके। तो सियासी जमातें, मैं समझता हूँ कि अभी तक 90 की दिहाई में रह रही है, दुनिया कहाँ पहुंची है, हमारे नौजवान लोगों को क्या चाहिए, उनके मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनकी सलाहियतों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा। तो ये सारी इंग्लिश का कब्जा है, और वो कब्जा जब तक बरकरार रहेगा आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों को चुका पुत्रान बो गए इलेक्शन हवाला पाकिस्तान हर आम इंतखाबात पद मगिंदी के नताइज को दिला तस्लीम कनक नबाओ बाज़ सवाल इस कनक बाओ चर्शिया हवाला मगिंदी के अमा जमात आनी मैंडेट पचगरक भी या आना मैंडेट न रसी आवदी के सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना, तो इंटरनेशनली आइए पजीराई बाज रसी और ये मुल्क के वास्ता जमहूरियत वास्ता पार्लिमानी निज़ाम वास्ता एक मज़नी सवाल ही भी। तो हमें वाला का पुत्रान करें ब्रेक के बाद बुता पता शुमाई नेमा काएँ गेशिंग का पुत्रान करें।